तो व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ मीन्स हु नोज ग्राफ? क्या होता है ग्राफ? उसमें इक्वेशंस को और गिवन इन्फॉर्मेशन को हम लोग फॉर्म में ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, है ना। इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नंबर्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस में क्या होता है 1 2 3 4 पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव। वैसे ही अपर साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, सॉरी राइट डाउन साइड नेगेटिव। ऐसे ही होता है। अब ये जो एरो बनाया है इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ एरो हम क्यों बनाए? दिस इज लाइन। लाइन किसको बोलते हैं? जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ये नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस का नंबर लाइन है जो कभी एंड नहीं होता है। कहां तक जाएगा हमको पता नहीं है, ऊपर भी कहां तक जाएगा पता नहीं है, नीचे भी कहां तक जाएगा हमको पता नहीं है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, यहाँ पे भी प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक। This is your graph. Is it clear? तो ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में हमको रिप्रेजेंट करना है। अब तो मैथ्स में पढ़ गया हो कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब मैथ्स को ही हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या क्या पढ़ गया है, वेलोसिटी पढ़े आप इस चैप्टर में, मोशन चैप्टर में। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और डिस्टेंस क्या होता है, टोटल ट्रैवर्स पाथ, ट्रैवर्स्ड पाथ। एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन। ये आपको हमेशा बोलना है, ठीक है। आज बताऊंगा क्यों। बिटवीन इनिशियल टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और एक्सेलरेशन आपने पढ़ा, क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारे हमने पढ़ लिए। अब इन्हीं के बीच में हमको क्या करना रहता है, ग्राफ प्लॉट करना रहता है। ठीक है, तो ग्राफ में हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हम पढ़ते हैं कौन सा, डीटी ग्राफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटी ग्राफ? डी फॉर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। इसको हम एसटी ग्राफ भी बोल सकते हैं। व्हाट इज एस? डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज टी? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दोनों सेम होता है, ठीक है। स्ट्रेट पाथ में जब चल रहे हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने उस दिन बताया था डेफिनेशन में, अगर आप ए टू बी ट्रेवल कर रहे हो, इस केस में आपको अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां का डिस्टेंस मान लो 100 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना हुआ 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 मीटर। ठीक है, वो ए टू बी गया बस। अब जब ए टू बी जाएगा, फिर बी टू ए टू बी गया, फिर बी टू ए गया। इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हुआ 200 हो गया, टोटल हो जाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो अब सेम हुआ क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस? नहीं हुआ। थर्ड केस क्या होता है, जैसे मान लो आपको ए टू बी फिर बी टू सी आया, तो ये 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है। तो आपको क्या होगा, डिस्टेंस तो पता चल जाएगा, इजी है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 200 मीटर या 200 किलोमीटर। और ए टू सी डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए। फाइनल पॉइंट कौन सा है,
सी, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे होगा, ऐसे करके ऐसा कि डायरेक्ट। तो मैं कहां से चलना स्टार्ट करूंगा, ए से सी की तरफ चलना स्टार्ट करूंगा, है ना। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो क्या ये भी 100 होगा, नहीं होगा, होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब AC की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ भी राइट एंगल दिख रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 100 स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी है 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा 20,000, मतलब 2 इंटू 100 स्क्वायर लिख दूं, है ना। दोनों तरफ क्या कर दो, आप हमको एच स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से एच स्क्वायर जो है वो एच बन जाएगा, और इधर देखो 100 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया 100√2 मीटर। कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या फाइंड हुआ, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, है ना, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है देखो 200 है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 141.4 मीटर, ठीक है। तो कौन बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस बड़ा है। तो हमेशा आपको ये रिलेशन लिखना है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होता डिस्प्लेसमेंट से, इज इट क्लियर, है ना। 100 से वो बेशक बड़ा है, पर 100 हमारा डिस्टेंस नहीं है, हमारा डिस्टेंस कितना है 200 है, तो 200 से छोटा आ रहा है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो इसीलिए डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज, ये ऑलवेज रिलेशन अप्लाई होगा। ऑलवेज क्या होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन याद रहेगा। हाँ चलिए, डीटी ग्राफ। तो आपको क्या करना है, ग्राफ के लिए 2 एक्सिस चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 एक्सिस ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस का कौन सा वाला पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट, वाई एक्सिस का ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाला ले रही है। अच्छा, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो आप जितने भी ग्राफ्स पढ़ोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ोगे, उसमें क्योंकि इजी होता है पढ़ना, लर्न करना। बाकी सब में देखो, एक नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, इसमें भी आप बना सकते हो क्योंकि दोनों नेगेटिव, तो इसमें ज्यादा इजी होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारी बुक्स में बना रहता है। चलिए, डीटी ग्राफ बोल रहा है, तो आप क्या करो, एक्स एक्सिस को ले लो डीटी, डिस्टेंस इन मीटर या किलोमीटर, जिसमें लेना चाहो, और वाई एक्सिस को आप ले लो टाइम, तो टाइम इन सेकेंड। यहां पे कोई दिक्कत है, एक्स एक्सिस को मैंने ले लिया डिस्टेंस, और वाई एक्सिस को क्या ले लिया, टाइम ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, डीटी ग्राफ बोलेंगे, क्योंकि डी वर्सेस टाइम हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं, ये फर्स्ट केस नंबर 1, अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है ना, या यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है 10 मीटर, हर एक सेकंड में 10 मीटर चेंज हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है 10 मीटर इन 1 सेकेंड, हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस इधर लिख लो, टी इधर लिख लो, आपकी चॉइस है किसको लिख रहा है। तो स्लोप से अलग-अलग मिलेगा, हाँ, ये वाले ग्राफ के स्लोप से 1/, हाँ वो आपका ग्राफ बस चेंज हो जाएगा, पर आप लिख सकते हो, ये बता रहा हूं। जैसे मैं टी इन सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, टी इन मीटर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आपकी बुक में जैसा है वैसे बता देता हूँ आपको, फिर कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो।
ऐसा ही है। डी यहाँ लिया है वाई एक्सिस में और टाइम यहाँ लिया है एक्स एक्सिस में। आप कुछ भी ले सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ ग्राफ आपका चेंज हो जाएगा जैसा आप ग्राफ बनाओगे। अब यहाँ पे देखो प्लॉट कर रहा हूं मैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस हमारा 10 मीटर का है डिफरेंस, 10, 20, 30, 40, वही है ना। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस है वो 10 मीटर, हर एक सेकंड में 10 मीटर चेंज हो रहा है, मतलब हर सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो 10 से 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, ऐसी होगा। तो अब 1 सेकंड में ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बनता है। 1 सेकंड में उसने कितना था, फिर सेकंड वाले सेकंड में फिर से वो 10 था, मतलब कितना हो गया, फिर थर्ड सेकंड में फिर से 10 था तो कितना हो गया, फिर अगले फिर से नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना था 10, तो कितना हो गया 40 हो गया। अब इसको आप ज्वाइन कर दो। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस कितना था, भाई टाइम जब 0 था तब उसका डिस्टेंस भी कितना था, 0 था, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट किया, तो इसलिए देखो 0 से, इसको हम क्या बोलते हैं पता है ना, ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, हाँ ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0,0। तो t की वैल्यू 0, मतलब ये x होता है, ये y होता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट किए, है ना, ये मिल रहा है। तो 0 से स्टार्ट किए और आपका देखो कैसा बन रहा है, स्ट्रेट। इसको क्या बोलेंगे, इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन बन रहा है, पर इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप। दिस ग्राफ इज कॉल्ड स्लोप। इसको क्या बोलेंगे, स्लोप। अब हमको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलना है इसको, तो स्लोप तो क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ dt ग्राफ विच इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। अच्छा, किसका फॉर्मूला होता है d और t, स्पीड का। अब मैं इसको अगर मैं d की जगह s भी लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं। तो s और t किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का। आप स्पीड बोलो तो वेलोसिटी बोलो, ग्राफ तो यही बनेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी होता है ना, स्ट्रेट पाथ वाले केस में। तब उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो आप dt ग्राफ बोलो या फिर st ग्राफ बोलो, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पढ़े थे हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल टाइम, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ टाइम। यहां से यहाँ 1 सेकेंड, फिर यहां से यहाँ फिर से 1 सेकेंड, यहां से यहाँ फिर से 1 सेकेंड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे, dt ग्राफ है तो स्पीड, और अगर st ग्राफ है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वैसे आप वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल दो, दोनों सेम होगा। नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई इंक्रीजिंग कुछ नहीं, वो तुम्हारे केस में, इनके केस में नहीं, ठीक है। इसको सिर्फ क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हुआ, ग्राफ समझ में आया, फर्स्ट ग्राफ अच्छे से समझ में आया। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा दूंगा मैं। आगे बेटा, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो ये केस नंबर 1 कौन सा था हमारा, जब 10 मीटर इन 1 सेकेंड चेंज हो रहा है एवरी 10 सेकेंड। केस नंबर 2 लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि डिस्टेंस जो है वो चेंज तो हो रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है, पर हर सेकेंड में नहीं हो रही है। डिस्टेंस जो है वो रैंडमली चेंज हो रही है। रैंडमली मतलब समझते हो कि 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसने मान लो 20 मीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में मान लो 5 मीटर ट्रेवल किया। तो अलग अलग ट्रेवल कर रहा है, वो सेम ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो सेम ट्रेवल नहीं कर रहा है तो उस केस में ग्राफ कैसा बनता है, देखिए। फिर से आप इसको ले लो t, इसको ले लो d, dt ग्राफ या st ग्राफ यू कैन से। अब यहाँ पे मैं टाइम ले लेता हूँ 1
2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे ले लेता हूं मैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। भले आप रैंडमली जा रहे हो पर ग्राफ आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, ये पता है कि नहीं, कि कहीं पे भी 10 कहीं पे भी 5 लिख सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं क्या? ये जो इंटरवल होता है ग्राफ में वो सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ग्राफ प्लॉट होता है। अब फर्स्ट 1 सेकंड में हम मान लेते हैं कि उसने कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। नेक्स्ट वाले में मान लो 5 मीटर से ट्रेवल किया, तो कितना हो गया, 15 हो गया, ये 15। फिर नेक्स्ट वाले में उसने कितना ट्रेवल किया, फिर से 10 ट्रेवल किया, तो ये कितना हो गया, 25 हो जाएगा, या 15 ट्रेवल किया तो सीधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में मान लो उसने फिर से क्या किया, सिर्फ 2 मीटर ट्रेवल किया, बहुत सारे ब्रेकर्स आ गए उस रोड में, तो 2 मीटर ट्रेवल किया तो यहां पे आ गए। फिर नेक्स्ट वाले में उसने क्या किया, 7 मीटर ट्रेवल किया, तो 7 कितना हो जाएगा, मान लो 8 ट्रेवल किया, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा यहाँ पे, तो 40 हो गया। अब देखो आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या, ऐसे जा रहा है ग्राफ, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जिगजैग पोजीशन जा रही है। तब इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। तो इसका मतलब है जब भी अगर लाइन आपकी ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो ग्राफ में, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। तो इस नॉन यूनिफॉर्म को समझने के लिए ग्राफ आपके बुक में ऐसे दिया होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म ये क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीजिंग स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं नीचे बना दूं तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, बस ये ऐसा। अब ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग स्पीड। यहां तक क्लियर हुआ, पक्का। चलिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मान लो आपको बोलता है कि आप अभी कौन से पोजीशन पे हो, रेस्ट पे हो, तो एट रेस्ट, रेस्ट वाली पोजीशन। अब बताइए डीटी ग्राफ क्या होगा, कौन बताएगा, 1 2 सोचिए सोचिए, टेक योर टाइम, जब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं फटाक से आंसर बताना, बताइए। ओरिजिन होगा, वो बोल रहा है ओरिजिन होगा, आप क्या बोल रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप बताइए, 0 रहेगा, मतलब ओरिजिन यहाँ पे। हाँ आप बताइए, अपना स्टेटमेंट चेंज कभी नहीं करना चाहिए दूसरे का सुन के। आप बताइए, 0। आप बताइए, 0 रहेगा, नहीं रहेगा। टाइम क्या, टाइम भी 0 रहेगा, तुम लोग टाइम रुका हुआ है क्या, ये 8 बजे क्लास आए थे तो 8 बजे ही अभी तक देख रहे हो, तो 8 ही बजा हुआ है क्या, टाइम तो बढ़ेगा ना, तो फिर 0 कैसे हुआ। तब आपका ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो आप 0 पे हो, मान लो आपने क्या किया, आप 20 मीटर ट्रेवल किए, उसके बाद जाके रोक गए, है ना। आप हाईवे में जा रहे हो, 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, अचानक से आपको चाय पीने की तलब लगी या पानी पे प्यास लगी, तो आप क्या करोगे, रुकोगे और वहां पे पानी पियोगे रुक के, है ना, ढाबे वगैरह में। तब वहां पे क्या होगा, आप 20 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हो, उसके बाद आप स्टॉप हो गए हो, स्टॉप हो गए, पर टाइम तो आपके लिए नहीं रुका है ना भाई, टाइम रुका है क्या, नहीं रुका है। आप ये देखो 2 सेकंड में मान लो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए, उसके बाद स्टॉप हो गए ना, स्टॉप हो गए मतलब टाइम नहीं रुका, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं बॉडी एट रेस्ट। क्या बोलते हैं, बॉडी एट रेस्ट या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कुछ भी जो भी बोलना चाहो आप बोल लो, सागर एट रेस्ट ऐसा बोल दो, रेस्ट इन पीस। सर वो चेंज इसलिए किया था, मैं सोचा कि ओवरलैप हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, ओवरलैप होगा ना,
अगर आप जीरो, वो बता रहा हूँ अभी, आप सही सोचो। देखो, तो यहाँ पे मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, 20 किलोमीटर चला, उसके बाद मैं रुक गया। पर हमारे लिए टाइम रुकता है क्या कभी? जिंदगी में कभी आपके लिए टाइम रुकेगा? नहीं रुकेगा। 70 साल जीने के बाद आप क्या हो जाओगे? रेस्ट इन पीस हो जाओगे। तब आप कौन से पोजीशन में आ जाओगे? बॉडी एट रेस्ट। आपकी बॉडी एक ही जगह पड़ी रहेगी सालों सालों तक। उसके बाद कभी हजारों सालों के बाद आप मिनरल्स बन के निकलोगे, है कि नहीं? अगर दबी रहेगी तो। पर आप लोग तो जल जाते हो। जलने वाले सब यहाँ पे जलने वाले बैठे ना, दबने वाले कोई नहीं बैठे। तुम्हारे में दबाते हैं सही में। लिव जो सपाट मूड फ्रेश हो गया। अब इधर ध्यान दो। जीरो से स्टार्ट किए, 20 किलोमीटर ट्रैवल किए, उसके बाद आप पानी पीने के लिए रुक गए, तो आपका ग्राफ कैसा हो गया? इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल टू द। पैरेलल चल रहे हैं, किसके पैरेलल चल रहे हैं? कौन सी एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं? नहीं भैया, कौन सी एक्सिस है ये? टाइम एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया। मतलब ऐसी डीटी ग्राफ बना रहे हैं और रेस्ट पे है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो गया। अब देखो, उसका जैसे डाउट था। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो आप लोग स्टार्ट किए ही नहीं है ना चलना। स्टार्ट किए हो क्या? आप कौन सी पोजीशन पे हो? यहाँ पे हो, और अभी रेस्ट पे ही हो। अभी चल तो नहीं रहे हो, रेस्ट पे ही हो। क्या टाइम आप लोग रुका हुआ है? टाइम बढ़ रहा है। तो आप क्या करोगे? ग्राफ ऐसे बनाओगे। किस पे ओवरलैप हो जाएगा? टाइम आप टाइम एक्सिस पे चलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? आप जीरो पे ही हो ना, जीरो से अभी बढ़े तो नहीं हो ना। ये तो जीरो से बढ़ने के बाद आप रुक रहे हो, तब ऐसा बना था। पहले ऊपर गया, फिर ऐसे पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया। पर अभी क्या हो रहा है कि आप यहीं पे ही हो, है ना, और यहीं पे ही रहोगे अगले 1 घंटे तक। तो क्या टाइम रुका क्या आपके? टाइम तो बढ़ रहा है ना। तो इसीलिए आपका जो एक्सिस है, आपका जो ग्राफ है, वो किसके ऊपर बनेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। इज इट क्लियर? पक्का? जीरो पे है तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 20 किलोमीटर बाद चलने के बाद आपका मूड खराब हो गया, आप बोले यार बहुत धूप है, चल वापस घर जाके एसी ऑन करके सो जाता हूं, ठीक है? आपका मन हुआ जाके एसी ऑन करके सो जाते हो, तो आप वापस आ रहे हो। 2 सेकंड के बाद आप 20 किलोमीटर चले थे, है ना। फिर उसके बाद 2 to 5 मतलब कितना सेकंड चले? 2 to 5 कितना सेकंड हुआ? 3 सेकंड हुआ। 3 सेकंड के लिए आप चले कि रुके? रुके हुए हो। पानी वानी पिए, मूड खराब हो गया यार, बहुत गर्मी लग रही है, छोड़ा हटा नहीं जाता आज मैं अपने दोस्त के यहाँ, वो तो आता नहीं है, मेरे को धूप में बुला लेता है। ऐसी बोलते हो? छोड़ हटा, मैं घर जा रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। तो गर्मी लग रही है, फिर आपको घर पहुंचने में, आप घर पहुंचने में जल्दीबाजी करोगे कि आराम से आओगे? जल्दी करोगे, एकदम फटाक से आओगे। तो जो 2 सेकंड में आप 20 किलोमीटर चले जाओ, पता चला आप 1 सेकंड में चले। 1 सेकंड मतलब अगला नेक्स्ट कहां तक हुआ? 6 तक हुआ, है ना। आप वापस आए, तब ग्राफ उधर जाएगा कि इधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। आपका ग्राफ किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। आया समझ में? तो पहले आप अब ये बताओ, डीटी ग्राफ ऐसा कौन सा बन रहा है? स्लोप बन रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड है भाई, सीधा सीधा स्लोप बन रहा है मतलब यूनिफॉर्म है। उसके बाद ये, इसको क्या बोलेंगे? उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो स्लोप, है ना। तो ये यूनिफॉर्म हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म हुआ? हाँ, किस तरफ जा रहे हैं हम? नीचे की तरफ आ रहे हैं। यूनिफॉर्म हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। आप बताइए यूनिफॉर्म क्यों? तो यूनिफॉर्म हो जाता है, ये तो गलत लॉजिक है। ग्राफ देख के बताओ ना, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? स्लोप बन रहा है, हाँ, तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है। स्लोप जब भी होता है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगा, यूनिफॉर्म ही रहेगा। स्लोप बना मतलब यूनिफॉर्म है, स्लोप बना मतलब यूनिफॉर्म है, स्लोप बना मतलब यूनिफॉर्म है, चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो। पर अगर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप है, बात खत्म। यस और नो? ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप,
नीचे जा रहा है तो नेगेटिव सबका है, ये भी यूनिफॉर्म। क्लियर हो रहा है? तो ये तीन केस है डीटी ग्राफ में, नोट करिए फटाफट।